हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हो आप अपने लेक्चर नंबर 6 में, जहां पे हम करने वाले हैं SN1 और SN2 के रिएक्शन। तो SN1 पढ़ लिया है, SN2 पढ़ लिया है, तो जब तक PYQs नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चंस कैसा आता है। क्लियर है ना? क्वेश्चन को ट्राई खुद से करना पहले। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है क्या कि रेसेमाइजेशन ऑकर्स इन कि रेसेमाइजेशन किस में होता है। तो आपको पता होगा, जब हमने पढ़ा था SN1, तो SN1 में क्या बनता था? रेसमिक मिक्सचर बनता था या नहीं बनता था? बोलो, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है? रेसमाइजेशन। तो रेसमाइजेशन किस में होगा भाई? बोलो जल्दी से। SN2 में या SN1 में? SN2 में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता था, SN1 में बनता था रेसमिक मिक्सचर। इसी को क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है ना? तो भाई, क्वेश्चन को समझना है और कंसेप्ट के साथ आपको जाना है। चलो भाई, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोला है? बोला है द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अपने मन से कोई भी एल्काइल हैलाइड बना लो। ले लिया मैंने CH3Cl, और उसको वो बोला है अल्कोहल में बनाना है बाय एन एक्वस NaOH। तो आपको तो पता ही है भाई, एक्वस NaOH से पास कर देते हैं तो क्या बनता है? देखो, Na पे क्या होता है प्लस, OH पे क्या होता है माइनस, कार्बन Cl पे कौन पावरफुल है? यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3OH आ जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl। हुआ या नहीं हुआ? तो ये मैंने बताया था SN1 में क्या कि एक्वस मीडियम में हमेशा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। और अगर पूछ लेता कैसा सब्स्टिट्यूशन, तो आपको याद है ना कैसा? SN1, जहां पे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। प्रोटिक वर्ड का मतलब क्या होगा? एक्वस मतलब वाटर। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्या होता है मेरा? वाटर होता है। क्लियर है ना? तो चलो भाई, तो आंसर क्या होगा? ध्यान देना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है। एडिशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा मेरा? सब्स्टिट्यूशन। एक्वस मीडियम में कभी भी बेस आ जाए, सामने अल्काइल हैलाइड है, तो हमेशा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, चलो भाई, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोला है? बोला है कि विच वुड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर। तो आपको पहले याद होना चाहिए कि SN1 सबसे अच्छा किसमें होता है? 3 डिग्री में होता है, देन 2 डिग्री में होता है, देन 1 डिग्री में। क्लियर है ना? सबसे अच्छा होगा 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में। तो चेक करो ध्यान से, ये कार्बन है, इसके आसपास कितना बॉन्ड बना हुआ है? 3 बॉन्ड है ना? तो ये एल्काइल हैलाइड कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री, क्योंकि Br के रेस्पेक्ट में ही तो बताना है। अब देखो, कार्बन में Br यहां लगा हुआ है, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। कभी भी डिग्री पता करना है तो जिसपे जो ग्रुप लगा हुआ है उसको छोड़ के देखो कितना बॉन्ड बनाया है, वही उसका डिग्री है। जैसे Br यहां लगा तो 3 बॉन्ड बनाया, तो 3 डिग्री। इसमें Br यहां लगा, इसने और कितना बॉन्ड बनाया? 1, तो 1 डिग्री। तो बताओ SN1 किसमें अच्छा होगा, इसमें या इसमें? तो ऑब्वियस सी बात है, 3 डिग्री में SN1 क्या होता है? अच्छा होता है, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन जो बनता है वो क्या होता है? स्टेबल। क्लियर है ना? चलो भाई, फटाफट से क्वेश्चन करना, आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है पर बॉन्ड लाइन पे दिया हुआ है। किस पे दिया है? बॉन्ड लाइन पे। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा है Cl, और यहाँ पे कुछ ऐसा है Cl। अब देखो, डिग्री पता करो पहले। इस पे लगा है Cl, तो कितना बॉन्ड बनाया? 1, 2, 3, तो कितना डिग्री? 3 डिग्री। इस पे लगा है Cl, कितना बॉन्ड बनाया? 2, तो कितना हो गया? 2 डिग्री। कौन ज्यादा डिग्री है? ये। तो जिसमें ज्यादा डिग्री होगा SN1 उसी में अच्छा होगा। तो SN1 किस में अच्छा होगा? 3 डिग्री में। सिंपल सा क्वेश्चन करना है। क्लियर है भाई? चलो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसको आप लिखो VVI। अगर आपने लेक्चर किया होगा विलियमसन ईथर का, तो वहां पे मैंने बताया था, पर आज इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। अगर आपको दिख रहा होगा ये कार्बन, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1, 2, 3, 3 डिग्री है ना? और यहाँ पे क्या है? C। इसको आप अगर ढंग से लिखोगे, एक बार मैं ऐसे लिख दूं, CH3ONA। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो वही है एल्काइल हैलाइड, और साथ में CH3ONA सोडियम एल्कोक्साइड, ये तो विलियमसन ईथर रिएक्शन है। और आंसर तुम्हारा ऑप्शन में है भी। आप देखो क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं आप क्या करने वाले हो। Na पे होता है प्लस, O पे क्या होता है? माइनस, और Br पे होता है डेल्टा माइनस, और कार्बन पे होता है डेल्टा प्लस। यही करते थे ना विलियमसन ईथर में। और ये जो है CH3O माइनस, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होता था, और ये अटैक करता था। एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो आंसर मेरा क्या बनेगा? CH3 कार्बन, नीचे CH3, ऊपर CH3, अटैक कौन किया? O के बगल में कौन है? CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा? NaBr। चेक करो, आपको ऑप्शन नंबर बी दिया है, पर ये गलत है।
क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता है, बताया था ना। तो SN2 नहीं होता है तो विलियमसन ईथर कैसे होगा? क्योंकि SN2 तो विलियमसन को ही तो फॉलो करता है, या विलियमसन SN2 को तो ही फॉलो करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपने लेक्चर किया तो मैंने बताया था कि 3 डिग्री में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्कीन या एल्काइन। मोस्टली तो एल्कीन ही बनता है, दैट इज क्या बनता है? डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सिंपल सा बात है, आप डायरेक्टली कर सकते थे, पर मैं आपको कंसेप्ट भी थोड़ा सा बता देता हूँ। होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। और यहाँ पे क्या लगा है? CH3। और यहाँ पे कौन है? Br लगा हुआ है ना। तो होता क्या है, एक नंबर कार्बन से Br निकल जाता है, और दो नंबर, देखो ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, कहीं से भी आप H निकाल दो, तो दूसरे नंबर कार्बन से H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? देखो CH2 है, एक H निकल गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कौन है? CH3। और यहाँ भी कौन है? CH3। H निकल गया और यहाँ से Br निकल गया। तो देखो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ 3 बनाया, यहाँ भी 3 ही बॉन्ड है, 2 H और एक 3, बनाना तो 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे कार्बन का बैलेंस भी क्या हो जाता है? सेटिस्फाई। पर ये आगे पढ़ोगे पूरे डिटेल में, 2 एलिमिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सब पढ़ाऊंगा, पर अभी आप कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन को। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोला है? एक एल्काइल हैलाइड दिख रहा है, वाटर मतलब क्या हो गया? एक्वस। और एक्वस मीडियम में कौन सा रिएक्शन होता है? SN1, मतलब K पे प्लस, OH पे माइनस, कार्बन Cl पे कौन पावरफुल? Cl। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, तो आंसर क्या होगा? CH3, CH2, CH2, यहाँ पे कौन है? CH, नीचे कौन है? बोलो OH, अरे प्लस को माइनस चाहिए ना, यहाँ पे कौन है? CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा? KCl, और आपका आंसर आ गया। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, बट पता होना चाहिए एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब बताओ ये मैं क्या बताऊं, ये तो आपको रट गया होगा SN1 और SN2 का डिफरेंस, फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूं, पर अब अच्छे से लिखोगे क्या? SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता था? जल्दी बताओ। 2 स्टेप रिएक्शन में होता था ना। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता था, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। पर SN2 कितने स्टेप में होता था? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, और इसमें बीच में इंटरमीडिएट बनता था, पर वो कोई स्टेप नहीं होता था। दूसरा, यहाँ पे कैसा सॉल्वेंट लेते थे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा लेते थे? बोलो, पोलर प्रोटिक, जैसे वाटर। पर यहाँ पे क्या लेते थे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, जैसे एसीटोन हो गया, DMF हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तीसरा, क्या बताने वाला था कि SN1 जो होता है वो सबसे अच्छा किसमें होता है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे बेकार किसमें होगा? 1 डिग्री। पर यहाँ उल्टा हो जाएगा, SN2, ठीक है, SN2 सबसे अच्छा किसमें होगा? 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और 3 डिग्री में तो कभी भी SN2 होता ही नहीं है। चौथा पॉइंट क्या बताया था कि इसमें जो है फ्रंट साइड से भी अटैक होता है और बैक साइड से भी अटैक होता है। फ्रंट से होता है रिटेंशन और बैक से क्या होता है? इन्वर्जन। और इसमें कहाँ से अटैक होता है? खाली बैक साइड से अटैक होता था, पता है ना, क्योंकि सामने से रिपल्शन होता था। पांचवा पॉइंट, रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एक ही चीज पे, वो कौन है? एल्काइल हैलाइड, तभी तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। और यहाँ पे रेट दोनों चीज पे डिपेंड करता है, कौन कौन? एल्काइल हैलाइड पे भी, एल्काइल हैलाइड H होगा, एल्काइल हैलाइड पे भी, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो दो चीज पे डिपेंड किया, इसलिए इसको SN2 बोलते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो 5-5 पॉइंट आपको ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, अगर आपने लेक्चर कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। क्लियर है ना? चलो भाई मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। बोला है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट SN2 विथ OH माइनस, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है OH माइनस के साथ। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे। CH3Br, और यहाँ पे क्या है? CH3I। अगर डिग्री जिसका ज्यादा होता उसमें SN2 नहीं होता उतना अच्छा, जिसका डिग्री कम होता उसमें SN2 अच्छा होता, पर दोनों का डिग्री तो सेम है। अब क्या करें? ये जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है, किसमें सब्स्टिट्यूशन अच्छा करेगा? तो ध्यान से समझना। आपको तो एक बात पता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, और यहाँ पे डेल्टा प्लस। क्लियर है ना? अब देखो,
आपको पता है कार्बन और ब्रोमीन और कार्बन और आयोडीन में किसका बॉन्ड वीक होगा? कार्बन और आयोडीन का। क्यों? आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। और जिसका बॉन्ड वीक होता है उसको तोड़ना क्या होता है? आसान। और जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड जल्दी बनेगा, तभी तो रिएक्शन जल्दी होगा। इसलिए ब्रोमीन और आयोडीन में किसमें SN2 फास्टर होगा? CH3I में। कंसेप्ट में क्लियरिटी आया? क्योंकि बॉन्ड इसका वीक होता है, जल्दी टूटता है। ठीक है, पर ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें डिग्री वाला फैक्टर आएगा। इसको बनाने में बहुत लोग को दिक्कत आता है। देखो कार्बन पे Cl पहले बना दो, CH3 ब्रैकेट में, मतलब इसी का प्रॉपर्टी, कितना CH3 है? एक CH3, यहाँ 2 CH3 और यहाँ पे 3 CH3 बना दिया। अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है और साथ में यहाँ पे क्या बन गया? CH3Cl 2 दिया है ना। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास 3 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री में तो SN2 कभी होता ही नहीं है यार। तो ये तो लेस बल्कि है, तो SN2 अच्छा किसमें होगा? CH3Cl में होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब कुछ रिएक्शंस वाले पार्ट आ जाते हैं, फटाफट से देखेंगे रिएक्शन वाले पार्ट। देखो क्या बोला है, ये एल्काइल हैलाइड दिख रहा है ना आपको, क्या है? CH3 CH2 CH2Cl, साथ में ले लिया NaI और सॉल्वेंट क्या है? एसीटोन। देखते के साथ याद आ जाएगा SN2 जब आपने पढ़ा था फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन। ये वही तो है फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन, जिसमें उसने क्या लिया था? NaI एसीटोन। तो क्या मुझे करने का जरूरत है? Na पे क्या होता है प्लस, I पे क्या होता है माइनस, कार्बन Cl पे डेल्टा माइनस, तो बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। यही तो होता है। तो प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आयोडीन आ गया और साथ में क्या आ गया? NaCl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। यही तो कंसेप्ट है। क्लियर है? चलो अगला बोला इथाइल क्लोराइड। क्या होता है इथाइल क्लोराइड? CH3 CH2Cl, इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। इसको पास किया एक्वस KOH। अब देखो ना, एक्वस का मतलब तो आप समझ ही गए हो, वाटर में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। K पे प्लस, OH पे माइनस, Cl पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ कौन है? CH2, यहाँ पे कौन है? OH, और साथ में क्या बन गया? KCl। ठीक है, इसका नाम बोलो। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल, और बगल में क्या है? OH, तो इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये इथाइल क्लोराइड था, ये इथाइल क्या है? एल्कोहल। ठीक है, अगला CH3CH AgF। AgF कौन सा रिएक्शन था? स्वार्ट्स रिएक्शन, याद है? AgF हक करो, सबको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो देखो क्या बना, यहाँ कौन है? CH3, यहाँ कौन है? CH, ऊपर कौन है? Cl, यहाँ कौन है? CH3, इसको किससे पास कर दिए? AgF से। कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, Ag पे प्लस, F पे माइनस, तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो आंसर क्या होगा? CH3, यहाँ कौन है? CH, ऊपर कौन है? फ्लोरीन, यहाँ कौन है? CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा? AgCl। क्लियर है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये था आपका फिनक्लिस्टीन, ये क्या है? स्वार्ट्स, और ये क्या है? SN1। नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करना भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। अरेंज द कंपाउंड इनिशिएट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ये इजी है। अगर दूसरा मैं बता दूंगा थोड़ा अच्छा है, तो पहला आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, तो आप मुझे इसको अरेंज करके बताओगे किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, पर ये मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मैं इसको एक बार के लिए A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, क्योंकि लिखने में मेरे लिए इजी हो जाएगा, D मान लिया। देखो क्या बोला, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। बॉन्ड लाइन में बना देते हैं। तो एक नंबर में ब्रोमो लगा है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर अगला क्या बोला है भाई? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन है, 1 पे क्या है? ब्रोमो, और 2 डाइमिथाइल, तो 2 पे है ना, ये 1 है, ये 2 डाइमिथाइल ले लिया। फिर है ब्यूटेन ले लिया, और यहाँ पे क्या है? 1 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है, और चौथा क्या है? ब्यूटेन है, 1 पे ब्रोमो है और 1 2 3 पे मिथाइल है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर तुम नोटिस करोगे ना तो सबका डिग्री सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला डिग्री सबका ही सेम है। देखो यहाँ Br लगा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। यहाँ Br लगा हुआ, एक ही बॉन्ड बनाया, 1 डिग्री। यहाँ Br लगाया हुआ, एक ही बॉन्ड, 1 डिग्री। यहाँ Br लगाया, एक ही बॉन्ड, 1 डिग्री। जब सबका सेम है ना, तो बगल वाला देखो, जस्ट बगल वाला। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये इसने बनाया 2 बॉन्ड, बॉन्ड देखो 2 बॉन्ड, और इसने बनाया कितना बॉन्ड? 4। क्राउडिंग बहुत बढ़ गया। इसने बनाया कितना? 3, और इसने बनाया कितना? 2। तो अब ध्यान देना, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है, ये 2, ये भी 2, पर ये तो 4 है, ये तो 3 है, ये सब में तो क्राउडिंग बहुत बढ़ गया। अब देखो इसका 1, इसका 2, यहाँ भी देखो 1, उसका भी क्या है? 2। अब इसके बगल वाला देखो, अब देखो ये कितना है? 2, और इसका कितना हो गया? 3।
बताओ, इसमें क्राउडिंग कम, इसमें क्राउडिंग क्या ज्यादा, तो ए पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, डी। ए के बाद कौन आ गया, डी आ गया क्या। अब इसमें देखो, इसके बगल में कितना है 4, इसके बगल में कितना है 3, तो फिर कौन आएगा, सी, और फिर कौन आएगा, बी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। जब एक सेम हो जाना है ना, बगल वाला देखो, अगर बगल में जिसका क्राउडिंग ज्यादा है तो वो तो क्राउडिंग ज्यादा हो गया, फिर बगल वाले का भी सेम है तो फिर उसके आगे वाला देखो, तो यहाँ 1 था, 1 डिग्री 1 डिग्री, पर बगल वाले में 2 बॉन्ड, यहाँ भी कितना बॉन्ड, 2, सेम हो गया। बगल वाले में फिर से 2, पर यहाँ कितना है 3, तो इसका क्राउडिंग बढ़ गया ना। तो होगा क्या, ए, उसके बाद क्या होगा मेरा डी, डी के बाद कौन, सी, हाँ सी, सी के बाद कौन, बी। क्लियर है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, और ये वाला तो इजीली है, आप इसको करके मेरे को होमवर्क में बताओगे। क्लियर है ना। तो 10 क्वेश्चन करा दिया। लेक्चर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में करते जाओ। लेक्चर नंबर 7 में करेंगे एम के रूल एंड एंटी एम के रूल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।